मई को बक्सर के एक घाट किनारे जिस तरीके से 70 से ज्यादा लाशें सामने आई, उससे शासन प्रशासन में हड़कंप जरूर मच गया। ग्राम सभा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से कम नहीं मरे सर, ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज्यादा है, 100 से कम नहीं। 6148 मौत, ये हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली मौत का एक दिन का आंकड़ा है। ये वो आंकड़ा है जिसने कोरोना महामारी से एक दिन में हुई मौत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 6148, क्या ये हिंदुस्तान में हुई मौत का पूरा सच बता रहा है? ये आंकड़ा आज पूछ रहा है कि जो आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं, क्या उनके नाम को सरकारी फाइलों में भी कहीं जगह मिल पाएगी? मौत का तांडव हुआ है बिहार में। सरकार की नाकामी के कारण लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे गंगा मां की गोद में, और ये सरकार बहानेबाजी कर रही थी। क्या ये देश कभी जान पाएगा कि कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान के कितने नागरिकों को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, लेकिन नए सिरे से इन सवालों ने सिर इसलिए उठाया है क्योंकि दूसरी लहर जब कमजोर पड़ रही है, हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है, उस बीच अचानक जब मौत का आंकड़ा 2.5 गुना ज्यादा होकर 6148 पहुंचा तो खलबली मची। अब सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों को बदला है। बिहार सरकार ने मौत का आंकड़ा 5424 से सीधे 9375 कर दिया, यानी 3971 मौतें अचानक बढ़ गई। अब सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार 3951 मौत को छिपा रही थी? अगर नहीं छिपा रही थी तो अचानक इतना बड़ा आंकड़ा सामने कैसे आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में कोरोना से 9375 मौतें हुई हैं या फिर हकीकत इन आंकड़ों से भी कोसों दूर है? बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में करीब 73% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये सच कभी सामने आता ही नहीं अगर पटना हाईकोर्ट ने मौत के सही आंकड़े पेश करने के आदेश ना दिए होते, क्योंकि जिले से जो रिपोर्ट आ रही है उनमें कोरोना से मरने वालों की संख्या कभी सही थी ही नहीं, और इसीलिए गलत आंकड़े पेश हुए। 18 मई को पटना हाईकोर्ट ने मौत की सही गिनती करने को कहा था और इसके बाद कमेटी बनाकर बिहार के हर जिले में गिनती शुरू हुई। 20 दिन तक गिनती की प्रक्रिया चली। इनमें ऐसे कोरोना मरीजों को जोड़ा गया जिनकी मौत अस्पताल से घर जाने के दौरान हुई। वो भी शामिल किए गए जो जांच में निगेटिव आए लेकिन मौत हो गई। अब इन सबको कोविड से हुई मौत माना जाएगा। तो इन तमाम एक्सरसाइज को करके, और ये कल जो आंकड़ा हम लोगों ने रिलीज किया है जिलावार, ये मृत्यु कल नहीं हुई है, परसों नहीं हुई है। ये तमाम आंकड़ों हम लोगों ने कहा था आप सत्यापित कर लीजिए, चाहे वो मार्च के हों, चाहे अप्रैल के हों, मई के हों, ताकि कोई भी वैसा परिवार वंचित न रहे। और कल भी हम लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि अगर इसके बाद भी अगर कोई और भी छूट गया हो तो वो अपनी सारी जानकारी सभी जिला पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप इस पर निरंतर अपनी पैनी नजर रखें। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि कोविड से मौत के बाद सरकार की तरफ से 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान है। इसीलिए राज्य के कोने कोने से ऐसे परिवारों की पहचान की गई है जिन्होंने कोरोना से अपनों को खोया है। संस्थागत मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, DCHC तक कई संस्थान थे, जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं, उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है, उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया, और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई, और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए, तब वो सबके सामने लाया गया
मकसद मैं बार बार कह रहा हूं, मकसद बहुत साफ है कि हम ढूंढ के खोज के वैसे सारे लोगों तक सरकार पहुंचना चाहती है जिन लोगों को हमको सहायता देना है। जबकि विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि इन आंकड़ों ने कोरोना से मौत पर सरकार के झूठ की पोल खोलकर रख दी। ये मौत के आंकड़ों में घोटाला हुआ है, ये सरकार की पोल पूरी तरह से खुल गई। सरकार ने खुद गलती मानी और 73% का अंतर है। ये मामूली अंतर नहीं है, ये गंभीर विषय है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो सरकार ने जांच कराया और ये परिणाम आया है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 20 गुना ज़्यादा मौत के आंकड़े होंगे। आज भी सरकार ग्रामीण इलाकों में जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनका तो जांच ही नहीं हुआ है। बात तो बिल्कुल सही है। सरकार ने तो अभी सिर्फ उन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है जो इलाज के लिए अस्पताल गए थे, आइसोलेशन में थे या जांच होने के बाद मौत हुई। लेकिन उनका क्या जो कोरोना जैसे लक्षणों के बाद काल के गाल में समा गए। भारत की बात शो में हमने लगातार ये मुद्दा उठाया कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच नहीं हो रही, वहां स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंच रही। मिसाल के तौर पर बिहार के रोहतास की ये तस्वीरें देखिए। बिहार के रोहतास जिले के दुरहिट गांव की ये तस्वीर हमने 14 मई के दिन एबीपी न्यूज पर दिखाई थी। हमने देश को बताया था कि जब 5000 की आबादी वाले इस गांव में 1 महीने के भीतर 70 लोगों ने दम तोड़ दिया था, तब गांव वाले इलाज के नहीं बल्कि भगवान के भरोसे हो चले थे। गांव में इतना लोगों का मौत हो जाना क्या समझ रहे हैं? शांति हो गया है, पूरा भगवान पर भरोसा रह गया है। प्रशासन से कोई मदद है नहीं, डॉक्टर लोग आ ही नहीं रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।